आज हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि जब नानाकोंडा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और इमरजेंसी रेस्क्यू फोर्स का साझा रेस्क्यू ऑपरेशन था। एक जंगली सुअर जो एक कुएं में गिर चुका था, बहुत भारी भरकम था। सुअर का वेट 100 से 1.5 kg तक हो सकता है। फीमेल का वेट कम होता और ये मेल का वेट ज़्यादा होता है। सुअर काफ़ी एग्रेसिव होता है, उसमें से ये जंगली सुअर था और काफ़ी भारी भरकम था और बहुत बड़ा चैलेंज था इसे सही सलामत ऊपर निकालना। और छोटी सी जगह थी मगर हमें वर्षों का एक्सपीरियंस था, हमें पता था इसे कैसे निकालना है और हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो गया। हम पूरी साधन के साथ चलते हैं और पूरी टीम के साथ चलते हैं क्योंकि टीम वर्क होती है और अपनी टेक्निक काम होती है। हमने उसे फंसाने के लिए सबसे पहला एक फंदा बनाया जिससे कि उसे हम कंट्रोल कर पाए, क्योंकि छोटी सी जगह भी थी, अगर उसमें घुस जाता तो उसे काफ़ी तकलीफ हो सकती थी। तो सबसे पहले हमें उस फंदे के द्वारा उसे फंसाना था जिससे कि वो कंट्रोल में आ जाए। उसके बाद हमें उसे खींचना था, हमारे लिए एक गार्ड बनाना था। हमने ये गार्ड का काफ़ी यूज किया है और बहुत सक्सेसफुल रहता है। अब इसे हमें सुअर के अंदर डालना था। सुअर इसमें अगर एक बार में ही फंस जाता है तो हमारी मेहनत कम पड़ेगी। हमारा चालू था प्रयास, अब इसे सुअर के ऊपर डालना था। अब देखते हैं कि सुअर हमें कोऑपरेट करता है कि नहीं, क्योंकि कोई भी जंगली जानवर घायल होता है तो काफ़ी एग्रेसिव होता है और सुअर किसी की जान भी ले सकता है क्योंकि इसके भी क्लाइन दांत होते हैं और वो दांत काफ़ी मांस को फाड़ सकते हैं और किसी की भी जान ले सकते हैं। कई जगह पे तो सुअर के द्वारा कई लोगों की ज़िंदगी भी गई है। ये जंगली सुअर था, हमारा मकसद था इसे फंसाना और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये फंस चुका था। अब हमें एक चैलेंज था कि अब सेकेंड अटेम्प्ट में इसे बांध के खींचना था। अब हम रेडी हो चुके थे इसके लिए। अब हमें इसे खींचना था, अभी हमें दूसरा फंदा भी लगाना था जिससे कि उसकी बॉडी में फंसे और उसके बाद हम इसे आराम से खींच पाए। और सेकंड ट्राई भी था हमारा कि इसे जल्दी, और सेकंड ट्राई भी हमारा फटाफट सक्सेसफुल हो गया और सही जाके फंसा। अब हमें इसे गार्ड बनाना था, इसे ऊपर खींचना था और ये भी रखना कि आजू बाजू जितने भी लोग हैं वो सेफ रहें। हमारी पूरी टेक्निक काम आ रही थी। अब सुअर को खींचने के लिए हम सब तैयार थे। अब हमने लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया कि वहाँ पे साइड हो जाएं, नहीं तो वो आपको इंजर्ड कर सकते हैं। लोग अक्सर देखने के लिए नज़दीक आ जाते हैं। अब लोगों की भी सपोर्ट थी मगर स्थानीय लोग उस पर देखने के लिए नज़दीक आ रहे थे जो एक घातक हो सकता था। हमने सबको साइड किया और उसके बाद उसे खींचने की कोशिश करी थी। भारी भरकम था, हम काफ़ी थक चुके थे। अब इसे बाहर निकालना था। बाहर निकलने के बाद इसकी रस्सी भी खोलनी थी, काफ़ी रिस्क वाला था और ऐसे हम खींच भी लिए। आराम से ये बाहर आ भी गया। आने के बाद इसने पूरी ताकत लगा दी और हम सब बाल बाल बचे क्योंकि ये हमारी नज़दीक आ चुका था। मगर हमने पहले से सब तैयारी करके रखा था, दोनों तरफ से रस्से बांधे थे कि ये नज़दीक ना आ पाए और ये कामयाब हुआ। और इसकी ताकत पेड़ के सामने कम पड़ रही थी, ऐसे तो हमें घींचते हुए लेके जाता, मगर पहले से हम तैयार थे इसे फंसाने के लिए और हमारे टेक्निक ने इसकी ताकत को कम कर दिया। और हमारी ताकत ज़्यादा थी, इसकी ताकत कम थी क्योंकि हमने एक पेड़ का सहारा लिया हुआ था। अब उस मेन रस्सी को उसको काटना था और हमारे साथ जो हमारी टीम थे मेंबर प्रकाश भाई, वो काफ़ी बाहुबली है, उन्होंने तुरंत उसे पकड़ा और उसके बाद उस रस्सी को काटना था कि खोलने का काफ़ी बड़ा रिस्क था, काटना ज़्यादा बेटर था। हमने उसे एक और रस्सी से बांध दिया और उसके बाद हमने उसे वहाँ से काटना चालू किया। रस्सी वेस्ट हो चलेगा मगर हम सेफ रहेंगे और हमारी रस्सी वहाँ से कट चुकी थी। अब ये पूरी तरह तैयार हो चुका था रिलीज होने के लिए और ये बिल्कुल सही सलामत था। अब इसे हमें रिलीज़ करना था और अब हम इसे थोड़ी देर में डिपार्टमेंट के मार्गदर्शन पे से हम रिलीज़ कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।